ओके तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले दो टर्म जरा सीखनी जरूरी है। पहला होता है रेस्ट और दूसरा होता है मोशन। तो ये दो टॉपिक मतलब ये दो टर्म सीखने जरूरी हैं, आपको पता ही होगा वैसे। तो याद रखना, जब भी हम इन जो दोनों को डिफाइन करने वाले होते हैं तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो होता है रेफरेंस। आप किस चीज़ के रेफरेंस में बोल रहे हो, तब जाके आप बता सकते हो रेस्ट है या मोशन है उस बॉडी का। ठीक है, तो रेफरेंस यहाँ पे मायने रखेगा बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं, पहले समझते हैं क्या चीज़ होती है। मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन अ गिवन टाइम। मतलब कोई अगर बॉडी है, मतलब कोई इंसान है मान लो, तो ये क्या कर रहा है, भाग रहा है सपोज, और मैंने क्वेश्चन पूछा तो क्या ये मोशन में है या रेस्ट में है। रिमेंबर, आपको इसको बोलने के लिए पहले रेफरेंस देखना पड़ेगा। बिना रेफरेंस के आप नहीं बोल सकते कि रेस्ट में है या मोशन में है। अगर मान लो मैंने इस बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में बोला, जो कि बिल्डिंग कभी मूव नहीं कर सकती, तो भैया ये क्या हो रहा होगा, मूव कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा। अभी ये यहाँ पे होगा, अभी ये कहीं और हो जाएगा। तो यानी कि क्या, द बॉडी हैज चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इसके अलावा जो भी इसके बाहर होगा वो सराउंडिंग होगा इसके लिए। तो ये जो है ये इसके लिए रेफरेंस मान, इस सराउंडिंग में मैंने ये रेफरेंस माना है। इसके अलावा जो भी बाहर है वो सराउंडिंग है, और सराउंडिंग में मैंने एक रेफरेंस माना, ये इसको देख के मैंने बोला ये मोशन में है। ठीक है, अगर और एग्जांपल लूँ, मान लो ये भाग रहा है। ठीक है, मान लो कोई बॉडी, कुत्ता है मान लो, या गाड़ी है, चलो कोई गाड़ी है और ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, चोर पुलिस वाला खेल है। ये चोर की गाड़ी है, पीछे पुलिस वाली गाड़ी आ रही है, तो ये चोर वाला भाग रहा है बेचारा, बहुत तेजी से भगा रहा है। मैंने बोला क्या ये मोशन में है, क्या ये रेस्ट में है? भैया आप तब तक नहीं बोल सकते जब तक आपके पास कोई रेफरेंस ना हो। मैंने बोला पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, बिल्डिंग है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे गार्डन में, तो भाई इन सब के मैंने इन सबको रेफरेंस ले लिया और तब देखा क्या ये बॉडी मूव कर रही है, यस मूव कर रही है। तो ये गाड़ी क्या कर रही है, आगे जा रही थी, मतलब अपना पोजीशन चेंज कर रही है, यानी कि ये मोशन में है। तो ये तो समझ में आ गया। अब अगर बॉडी अपना पोजीशन चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग या अपने रेफरेंस के अनुसार, तो भाई वो रेस्ट में कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई दो दोस्त हैं और सुबह रनिंग पे गए हैं। ठीक है, और ये दोनों भाग रहे हैं आमने सामने, दोनों भाग रहे हैं आमने सामने, मतलब यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, देखो आमने सामने, और बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, और ये भी इसी रफ्तार से भाग रहा है, सेम रफ्तार से भाग रहे हैं आमने सामने। मैंने क्वेश्चन पूछा क्या ये बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है? ये दोनों रेस्ट में है या मोशन? कम ऑन यार, या इसको बोलूं मैं, ये वाला पर्सन इसके रेस्पेक्ट में मोशन में है या रेस्ट में है? तो ये पर्सन इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है। क्यों रेस्ट में है? ये आमने सामने भाग रहे, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, बराबर रफ्तार में भाग रहे हैं। और क्या हो रहा है, ये साथ में पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, दोनों साथ ऐसे चल रहे हैं, ऐसे दोनों साथ में ऐसे मूव करे जा रहे हैं। ठीक है, और ये रेफरेंस लिया था, तो इसके रेफरेंस में ये रेस्ट में है, पोजीशन चेंज ही नहीं हुई, और दोनों सेम रफ्तार से आ रहे, तो दोनों एक ही रफ्तार ऐसे जा रहे हैं, ऐसे इसके रेस्पेक्ट में, ये वाला इसके रेस्पेक्ट में आगे पीछे कहीं नहीं गया, साथ में जा रहा है, यहीं पे पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही। ठीक है, उसको ये इसी के सामने नजर आ रहा है, कहीं और नहीं। अब अगर मैं बोलूं ये बिल्डिंग ले लूं, मैंने बोला कि क्या ये बंदा इसके रेस्पेक्ट में है, मतलब बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में, क्या ये मोशन में है? यस, ये मोशन में है। क्यों? ये बिल्डिंग वहीं पे है, देखो उसने पोजीशन चेंज कर दी इस लड़के ने, ये आगे चला गया, और ये क्या हो, बिल्डिंग वहीं रह गई। तो क्या हुआ, रेफरेंस का फर्क आता है। तो आपको रेफरेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मतलब, अगर कोई बॉडी रेस्ट और मोशन में है, ये पूछा जाए कौन सी बॉडी रेस्ट में मोशन में, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, रेफरेंस देखना पड़ेगा। चलो और एग्जांपल देते हैं रेस्ट और मोशन के। फॉर एग्जांपल, जैसे आज मान लो ये रिवर है, ऐसे रिवर है, ठीक है ऐसे, तो ये रिवर छोड़ो, कोई तालाब है या कुछ भी है, कोई स्टेगनेंट वाटर है, मतलब रुका हुआ पानी है। ठीक है, और यहाँ पे नाव चला रहा हूँ मैं। ठीक है, नाव चला रहा हूँ, मजा आता है। तो भाई क्या हुआ, ये ऐसा बैठा है, इसके पास वो चक्का होता है ना ऐसे। ठीक है, तो ये चक्का चला रहा है और ये स्टेगनेंट वाटर है, रुका हुआ पानी है, मतलब इस पे चला रहा है, बोट आगे जा रही है, मतलब नाव आगे जा रही है। यार एक बात बताओ, ये जो लड़का है इस बोट के रेस्पेक्ट में, कम ऑन यार, रेफरेंस क्या है, बोट के रेस्पेक्ट में क्या रेस्ट में है या मोशन में है?
तो दिमाग लगाओ, दोनों एक ही पे हैं, दोनों मतलब दोनों एक साथ है, मतलब बोट पे बैठा हुआ ये है, तो यानी कि इसकी रफ्तार भी इतनी होगी जितनी इसकी रफ्तार होगी, यानी कि दोनों सेम स्पीड में मूव कर रहे हैं, दोनों की पोजीशन एक ही है, चेंज नहीं हो रही है, तो इट मींस ये क्या है, दे बोथ आर इन रेस्ट। लेकिन अगर मैं इस लड़के को बोलूं क्या ये इस तालाब जो भी ये पानी है स्टैग्नेंट वाटर है, इसके रेस्पेक्ट में स्टैग्नेंट वाटर है, तो क्या इसके रेस्पेक्ट में ये मोशन में है? यस, इसके रेस्पेक्ट में मोशन में है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मतलब जो उसका रेफरेंस पॉइंट है, जो भी आप रेफरेंस ले रहे हो। तो रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया हो। ओके, देन अब मोशन के आपको मैं टाइप बताता हूं। पहले तो एक चीज समझना कि मोशन जो होता है, हम किसी भी मोशन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करा जा सकता है, मतलब इसको मोशन को रिप्रेजेंट कर, कोई भी तरह का मोशन हो रिप्रेजेंट करा जा सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब 3 एक्सिस के, मतलब मेरा बोलने का मतलब है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बेसिस पे आप उसके मोशन को डिनोट कर सकते हो कि वो बॉडी कहाँ पे है, कितना मूव करी, कैसा मूव करी, ठीक है। तो इसी क्यों, क्योंकि इसमें देखो मोशन को देखने के लिए आपको रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम रेफरेंस ज्यादातर यही लेते हैं, ज्यादातर हम यही लेते हैं, कौन सा, ओरिजिन, है ना, जनरली हम यही लेते हैं ओरिजिन। तो ये रेफरेंस लेके बाकी हम उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, मतलब उसकी पोजीशन बता सकते हैं। तो इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल होता है इसको डिफाइन करने, मतलब कोई भी दुनिया का ऐसा मोशन, कोई भी मोशन है, हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मतलब 3 एक्सिस के मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आती है मोशन की बारी। मोशन कितने तरह के होते हैं? तो मोशन अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के हिसाब से अगर मैं बोलूं, तो भाई कोई बॉडी 1 डायमेंशन में हो सकती है, 1 डायमेंशन में मूव करे, कोई बॉडी हो सकती है 2 डायमेंशन में मूव करे, कोई बॉडी हो सकती है 3 डायमेंशन में मोशन करे। ये क्या होता है यार? 1 डायमेंशन का मतलब है अगर कोई बॉडी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करे तो इट इज नोन एज, मतलब इट दैट मोशन इज नोन एज 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मोशन मतलब बॉडी बस एक ही मोशन करे जा रही है। 2D का मतलब क्या हुआ? एक ही डायरेक्शन में मोशन करी जा रही है, मेरा मतलब इसका मतलब 2D का मतलब क्या हुआ कि बॉडी जब 2 डायरेक्शन में मूव कर, 2 डायरेक्शन इन द सेंस दो एक्सिस में मूव कर जाए, मेरा बोलने का मतलब है 2 एक्सिस में मूव कर जाए, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मूव कर जाए, ऐसा, ठीक है। तो जब 2 एक्सिस में मूव कर जाए अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो भाई क्या होगा, वो 2D होगा, 2 डायमेंशन में मूव करेगा। अभी एग्जांपल दूंगा। 3D क्या हुआ? जब कोई बॉडी ऐसा मोशन करे कि वो एक्स एक्सिस भी कवर कर रही है, वाई एक्सिस भी कवर कर रही है और जेड एक्सिस भी कवर कर रही है, तो इसका मतलब वो 3D मोशन में है। तो सबसे पहले सीखते हैं 1 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन मोशन क्या हुआ, जरा गौर फरमाइएगा। व्हाट इज 1 डायमेंशन मोशन? देखो, जब कोई बॉडी सिर्फ एक एक्सिस में मूव करे, कोई भी एक एक्सिस, एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है, जेड एक्सिस होता है, बस एक एक्सिस में, ठीक है, जेड एक्सिस, कोई एक एक्सिस में, जेड एक्सिस, इनमें से कोई एक एक्सिस में इसका मोशन हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो एक लड़का है, आज वो भाग रहा है, मतलब उसने नई गाड़ी ले ली मान लो, और ये लड़का भगाया जा रहा है गाड़ी को, ठीक है, तो भगा रहा है अपनी गाड़ी को ढंग से, भयंकर स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट रोड है बिल्कुल, तब तेज भगा रहा है बहुत तेजी से, और स्ट्रेट रोड है, याद रखना स्ट्रेट रोड है, ठीक है। तो अब देख क्या हुआ, ये देखो इसका मोशन क्या हुआ, मैंने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर, मतलब सॉरी इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो ये देखो ऐसा कुछ, ये उसका ओरिजिन, मतलब उसका रेफरेंस पॉइंट, मतलब यहीं से उसका शुरुआत हो रही है, रेफरेंस पॉइंट ये ले लेते हैं। तो यहां से ये अब आगे जा रहा है, यहां मान लेते हैं कि ये यहां से, मैं यहां से उसकी पोजीशन को दिखाऊंगा, दर्शाऊंगा। तो यहां से गया वो कहां, आगे की तरफ, कमॉन, क्या आगे की तरफ मूव करे जा रहा है। तो मूव कर रहा है कौन सी डायरेक्शन में, एक्स, या बोल सकते हो एक्स एक्सिस, कौन सी एक्सिस मूव कर रहा है, बस कौन सी एक्सिस में मूव कर रहा है, बस एक्स एक्सिस में। तो ये इट इज एन एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशन, एक ही तरह, एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बस, और कहीं नहीं जा रहा हूं, ऊपर ना नीचे, ठीक है। अब देखो दूसरा, मान ले कोई चढ़ गया ऊपर छत पे ऐसा, और यहां से क्या करा उसने, बॉल नीचे छोड़ दी, ऐसे ऐसे नीचे छोड़ दी। तो व्हाट इज दिस, फ्री फॉल। ये क्या है, फ्री फॉल है। तो भाई उसने जब ऐसे छोड़ी तो वो नीचे आ रही है, और ये कौन सा मोशन आ रहा है, देखो जरा, कौन सी एक्सिस मूव कर रहा है, अगर मैं ऐसे दिखाऊं, ऐसा ऐसा, अब देखो जरा कौन सा एक्सिस में मूव कर रहा है, एक्स वाई, सॉरी वाई एक्सिस में ही मूव कर रहा है, बस ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है ना आगे आ रहा है। तो भाई ये क्या है, ये एक एक्सिस में मूव कर रहा है, यानी कि फ्री फॉल जब भी होता है वो 1 डायमेंशन का ही केस है।
वन डायमेंशन का ही एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ में आ गया हो वन डायमेंशन क्या होता है। टू डायमेंशन की बात करते हैं। टू डायमेंशन एक ऐसा मोशन जिसमें दो एक्सिस की बॉडी दो एक्सिस में मूव करता है। बॉडी का मोशन दो एक्सिस से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। वो एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई दो एक्सिस से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, ठीक है। वाई जेड हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, ओके। बट दो एक्सिस से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो एक बच्चा चढ़ गया छत पे, ठीक है। मान लेते हैं एक बच्चा चढ़ गया, कहाँ, बिल्डिंग में चढ़ गया। मान लो वो बिल्डिंग में चढ़ गया, बच्चा बहुत शरारती था और वो ऊपर से क्या करने लग गया, सुसु करने लग गया। तो सुसु कर रहा था, तो सुसु कुछ इस तरह की कर दी उसने, ऐसा, ठीक है भैया। तो जो टॉयलेट कर दी इसने, तो छोटा बच्चा कुछ भी कर देता है, तो उसने सुसु कर दी। तो इसने जो ये सुसु करी, इसका मोशन किस तरह का था? तो भाई ये कैसा मोशन दिख रहा है, ये कैसा मोशन, देखो जरा, ऐसा एक्सेस, ऐसे रेफरेंस लो जरा, तो दिख रहा है। या फिर मैं ऐसा इसको कहीं और बना देता हूं, रुक जाओ, कुछ भी कर दिया, सुसु कर दिया, बॉल फेंक दी, कुछ भी, ओके। तो ये क्या करा इसने, देखो कुछ इस तरह का, तो ये कुछ इस तरह का मोशन है। तो इसमें देखो जरा क्या हुआ, इसमें देखो जरा क्या हुआ है, ऐसा वाला देखो, ये क्या है, ये क्या हो रहा है, देखो यहां एक्स एक्सिस भी मूव करा है और कुछ वाई एक्सिस भी है। एक्स एक्सिस भी मूव करा है, वाई एक्सिस भी है, कम हो रहा है, दिख रहा है, और ये एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस। तो यानी कि इसके हर एक पॉइंट को, हर एक मोशन, इसने बॉडी ने यहां से यहां जो मोशन करा है उसको डिफाइन करने के लिए दो एक्सिस की जरूरत पड़ रही है। तो यानी कि टू डायमेंशन का मोशन था, ओके। फिर और देखते हैं, ठीक है, अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी फॉर दैट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई बॉडी, मान लो इसने पत्थर फेंक दिया, आज ये बच्चा बहुत शरारती है भैया, इसने पत्थर फेंका, ऐसा करके सू फेंक दिया, तो ये साफ दिख रहा है टू डायमेंशन में ही होगा, ठीक है, दिख रहा है टू डायमेंशन। दिस इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। जब प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंकते हैं तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो याद रखना, तो ये क्या हो रहा है, देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो दोनों एक्सिस को के जरिए ये रिप्रेजेंट करा जा सकता है। मतलब कोई ऐसा मोशन हो रहा हो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में मूव कर रहा हो, तो ये क्या है, टू डी, ओके। यार याद रखना, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करे या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन करे ऐसा, तो याद रखना दीज टाइप ऑफ मोशन आर नोन एज 2D मोशन, ठीक है। कोई देखो सूरज, उसके चारों तरफ प्लैनेट घूम रहा है ऐसा, ठीक है, ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूमता है ना मोशन इलिप्टिकल पाथ में। तो भाई ये क्या है, ये क्या है, 2D मोशन में हो रहा है, दिख रहा है। देखो ये इसको डिफाइन, ये बाहर तो ना आ जाएगा, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इसके मोशन टू एक्सिस से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, दैट इज नोन एज 2D मोशन। तो ऑल टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन एंड दिस प्रोजेक्टाइल मोशन आर एन एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। 3D मोशन क्या हुआ, मतलब तीनों एक्सिस की जरूरत पड़ेगी उसको डिफाइन करने के लिए। जैसे सिलेंडर है, आजकल गैस सिलेंडर की बहुत दिक्कत हुई भाई, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की, कोरोना काल में। तो ऑक्सीजन सिलेंडर क्या हुआ, देखो ऑक्सीजन गैस होगी इसके अंदर, सीधी सी बात है, पहले नॉर्मल से समझो, इस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन गैस है। अब ये जो ऑक्सीजन गैस है कैसे मूवमेंट करती है, रैंडम मोशन करती है, यू 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 यू। तो यानी कि वो एक्स एक्सिस में मूव कर सकती है, वाई एक्सिस में मूव कर सकती है, और जेड एक्सिस में भी मूव कर सकते हैं। तो मोशन ऑफ द गैस पार्टिकल इज एन एग्जांपल ऑफ 3D, 3 डायमेंशन मोशन, ओके। और कोई एग्जांपल, यार कभी चिड़िया देखी है आसमान में, वो कैसे, वो भी कहीं भी मूव कर सकती है, चिड़िया हो गई, वो मूव करते तो इधर भी जा रही है उधर भी जा रही है, तो दैट इज एन ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ 3D। कभी पतंग उड़ाई है, तो पतंग जब उड़ाते हैं तो भैया वो कभी यहाँ जाती है, कभी यहाँ जाती है, कभी वहाँ जाती है, इसको आगे भी ऐसे खींचते भी हैं तो इस एक्सिस में इसमें भी आ जाती है। तो फ्लाइंग ऑफ अ काइट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ 3 डायमेंशन। आई होप आपको समझ में आ गया हो रेस्ट, मोशन एंड मोशन के टाइप्स। थैंक यू।